उधर सीआईडी पहुंची ममता बनर्जी के घर। इधर सोनिया गांधी से मिलने पहुंची ममता। कोलकाता में ममता के आवास पर सीआईडी की एंट्री और उसी वक्त दिल्ली में सोनिया गांधी के घर जो है दीदी की मौजूदगी। क्या टीएमसी में मची बगावत के बीच अब कांग्रेस के दरवाजे पर पहुंच गई हैं ममता बनर्जी? जी हां, बड़ी खबर इस वक्त की ये सामने आ रही है। क्या इंडिया गठबंधन को बचाने के लिए ममता को नया टास्क यहाँ पर दिया जा रहा है? और क्या अब नीतीश कुमार को दोबारा इंडिया गठबंधन में लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है? दोस्तों, राजनीति में समय से बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं होता है। यहाँ पर कल तक जो नेता कांग्रेस पर हमला कर रहे थे, आज वही नेता कांग्रेस के दरवाजे पर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और जिस वक्त दिल्ली में सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की मुलाकात यहाँ पर चल रही थी, उसी वक्त कोलकाता में ममता बनर्जी के कालीघाट स्थित आवास पर सीआईडी की टीम भी वहां पर पहुंच गई थी। जी हाँ, यानी कि उधर सीआईडी घर पर, इधर दिल्ली में सियासी दरबार, और इसी के साथ शुरू हो गई चर्चाओं की नई आंधी कि क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं। क्या वो हो सकते हैं इंडिया गठबंधन में शामिल? नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। ये खबर इस वक्त की बड़ी चल रही है। पहले मैं आपको इस खबर की टॉप हेडलाइंस यहाँ पर बढ़ा देती हूँ। अब पहले आप हेडलाइंस यहाँ पर देख ली। क्या नीतीश कुमार फिर मारेंगे पलटी, इंडिया गठबंधन में शामिल? अगली आप हेडलाइन यहाँ पर देख लीजिए। इंडिया गठबंधन की बैठक में सोनिया गांधी से गले मिली ममता बनर्जी। अगली आप हेडलाइन यहाँ पर देख लीजिए। कोलकाता में ममता बनर्जी के कालीघाट आवास पर पहुंची सीआईडी की टीम। अगली आप हेडलाइन यहाँ पर देख लीजिए। ये बड़ी हेडलाइन यहाँ पर है। क्या इंडिया गठबंधन अब नीतीश कुमार को वापस लाने की तैयारी में है? दोस्तों, ये मुद्दा इस वक्त जो है बड़ा तूल पकड़ रहा है। क्या सच में जो है इंडिया गठबंधन में वापसी कर सकते हैं नीतीश कुमार? इतनी बड़ी खबर यहाँ पर ये है। और मैं ट्वीट भी यहाँ पर इस वक्त जो है आपको पढ़ा देती हूँ। क्या इस वक्त जो है इस मुद्दे पर चल रही है। फर्जी सिग्नेचर केस में ममता बनर्जी के घर सीआईडी की छापेमारी। अभिषेक बनर्जी को नोटिस थमाने पहुंचे 17 अधिकारी। कोलकाता के कालीघाट में काफी देर चला हंगामा। यानी जिस वक्त विपक्ष एकता की बात यहाँ पर कर रहा था, उसी वक्त टीएमसी पर जांच एजेंसियों का दबाव भी बढ़ता यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगला ट्वीट आप देखिए, ऋतु चौधरी का ये ट्वीट है। वे लिखती हैं, अगर बीजेपी को कोई हरा सकता है तो सिर्फ कांग्रेस। जी हाँ, साफ उन्होंने लिखा है। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी सीपीपी चेयरमैन सोनिया गांधी जी से मिलने पहुंची, ये उन्होंने लिखा है। यहाँ पर वीडियोस भी आप देख सकते हैं। इस ट्वीट में ये दावा किया जा रहा है कि विपक्षी राजनीति में कांग्रेस फिर से केंद्र में आती दिख रही है। बड़ी खबर ये इस वक्त की है। ट्वीट, अगर अगला ट्वीट यहाँ पर देख लीजिए, चौधरी ओविस का ये ट्वीट है। उन्होंने लिखा कि सारे जहां की ठोकरें खाकर समझ आया कि अपनी ही चौखट सबसे हसीन होती है। चले थे नया घर बसाने जो कभी, आज वही पुराने आशियाने में वापस लौट आए हैं। ये बड़ा सा उन्होंने शायरी जैसा यहाँ पर लिखा है। इस ट्वीट के जरिए ममता बनर्जी की कांग्रेस नेतृत्व से मुलाकात पर तंज भी कसा गया है। तो दोस्तों, आपने वायरल ट्वीट देखिए, किस तरह से ये मुद्दा अब गर्माता जा रहा है। अटकलें तेज हो गई है कि ममता ही नीतीश को इंडिया गठबंधन में शामिल कर सकते हैं। जी हाँ, अब समझिए पूरा खेल। मैं आपको समझा देती हूँ क्या यहाँ पर चल रही है और पूरा मामला यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। एक तरफ पश्चिम बंगाल में टीएमसी के भीतर जो है बगावत की खबरें चल रही है। एक के बाद एक नेता जो है कुर्सी छोड़ रहे, सांसदों और नेताओं की पार्टी छोड़ने की चर्चाएं तेज हो रही है। उधर अभिषेक बनर्जी को नोटिस देने सीआईडी की टीम ममता के घर पहुंच जाती है और ठीक उसी समय दिल्ली में ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मुलाकात करती है। यहीं से ये सियासी गलियारों में सवाल यहाँ पर उठने लग जाता है, क्या ये सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात थी या फिर इंडिया गठबंधन को बचाने की नई रणनीति यहाँ पर तैयार हो रही है? क्योंकि इसी बीच कांग्रेस नेता उदित राज का बयान भी जो है इस वक्त जो है सामने आ रहा है। वायरल हो रहा है ये बयान, क्योंकि उन्होंने कहा कि उदित राज ने साफ यहाँ पर कहा कि ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की वजह से नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से दूर हुए थे। उन्होंने यहाँ पर ये बड़ा जो है हमला यहाँ पर बोला है। उन्होंने दावा किया कि अगर उस समय नीतीश कुमार को गठबंधन का
संयोजक बना दिया जाता तो तस्वीर यहाँ पर अलग हो सकती थी। और अब यहीं से निकल रही है सबसे बड़ी राजनीतिक चर्चा। जी हाँ, क्या सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को नीतीश कुमार को मनाने का जिम्मा दिया है? क्या इंडिया गठबंधन फिर से नीतीश कुमार को साथ लाने की कोशिश करेगा, या क्या बिहार चुनाव से पहले कोई बड़ा सियासी उलटफेर यहाँ पर होने वाला है? फिलहाल इन सवालों के जवाब किसी के पास यहाँ पर नहीं है, लेकिन इतना यहाँ पर जरूर है, उधर कोलकाता में सीआईडी की दस्तक है, इधर दिल्ली में सोनिया ममता की मुलाकात है, और उसके बाद नीतीश कुमार को लेकर तेज होती चर्चाएं। इन सब ने राजनीतिक गलियारों का तापमान यहाँ पर बढ़ा दिया है। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, सबसे बड़ी चर्चा यहाँ पर इस बात की है कि ममता खुद भी बचेंगी, उनकी पार्टी भी यहाँ पर बचेगी, और अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में जो है हिस्सा यहाँ पर बनते हैं तो कांग्रेस का भी भला होगा। यानी एक तीर और तीन निशान, यानी कि साफ है जिस तरह से बीजेपी ने नीतीश कुमार को इग्नोर किया है, उस हिसाब से पक्का है कि बीजेपी अब डर चुकी है, उन्हें खोने से बीजेपी डर चुकी है। और जहां तक जिस हिसाब से नीतीश कुमार जी मीटिंग्स पे मीटिंग्स कर रहे हैं, मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, साफ यहाँ पर है कि वो भी इंडिया गठबंधन में शामिल होने के इच्छुक हैं, वो भी होना चाहते हैं। और अगर ममता बनर्जी नीतीश को इंडिया गठबंधन में ले जाती है तो बीजेपी में खतरे की घंटी बज जाएगी। जी हाँ, वो नहीं बचेंगे इस बार। पिछली बार तो जो है नीतीश के चेहरे के दम पर बीजेपी जीत गई थी, और बीजेपी ने नीतीश को ही वहां से हटा दिया, भगा दिया। और अब जो है अगर नीतीश कांग्रेस में आती हैं, इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनते हैं, तो डर लगना तो लाजमी यहाँ पर है, इसलिए वो चुपचाप यहाँ पर बैठे हैं। बीजेपी डर का माहौल यहाँ पर बीजेपी में बना हुआ है। अब देखना यहाँ पर यह होगा कि आने वाले दिनों में क्या ममता बनर्जी सिर्फ इंडिया गठबंधन की नेता बनकर यहाँ पर रह जाती है, या फिर उन्हें विपक्ष को जोड़ने और नीतीश कुमार को वापस लाने का बड़ा मिशन जो है सौंपा जाता है। फिलहाल राजनीति में एक बार फिर से वही पुरानी कहावत सच होती दिख रही है। राजनीति में कोई स्थायी दोस्त नहीं होता और कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता। ये कहावत यहाँ पर सच होती, यहाँ पर साफ साफ दिख रही है कि अगर ममता बनर्जी जो है पहले वो इंडिया गठबंधन से दूर थी, अब वो पास आ चुके हैं सोनिया गांधी के घर पे, उन्होंने मुलाकात उनसे करी, और शायद वहां पे जो है नीतीश कुमार का जिम्मा भी सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी को दिया है। तो अगर जो है ये अपने नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ आ जाते हैं तो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी जरूर बज जाएगी, मोदी जी यहाँ पर जरूर डर जाएंगे। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का हिस्सा यहाँ पर होना चाहिए? क्या ममता बनर्जी को सोनिया गांधी ने सच में नीतीश कुमार की जिम्मेदारी यहाँ पर दी है? आपको जो भी लगता है आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, और साथ ही बने रहिए पीआरबी के साथ। खबर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।